term is still term is still where we have covered till sebaceous glands we have covered the dermis. करेक्ट। ठीक है। हम्म। sebaceous glands में हमने acne and all सब कुछ पढ़ लिया था। हम्म। पढ़ लिया था। हम्म। एक्ने फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आ गया। हम्म। कॉमेडोन्स एंड ऑल पूरा आ गया। हमने हम्म। उसको कवर अप कर लिया था ना। पूरा डिटेल क्लियर है ना। कोई डाउट तो नहीं है उसमें। हाँ, परफेक्ट। मुझे एक चीज पूछना था। आई डोंट नो इफ दैट इज पार्ट, ये जो अपने यहाँ पर जो होते हैं छोटे छोटे, इज दैट हाँ। कॉमोडोम्स और समथिंग एल्स, ड्राइनेस से होते हैं क्यों? समथिंग अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, हाँ। समटाइम्स इन्फ्लेमेशन किसी को ज्यादा लेवल पे होता है, रेडनेस स्वेलिंग आके। और किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। और काफी टाइम पे ये हमारे कॉमेडॉन्स और ब्लैक हेड्स टाइप के भी होने लगते हैं। ठीक है। लोगों को पीठ पे बैक पे भी देखा होगा ना, अपने एक्ने वगैरह होते हैं भाई। नॉर्मल है। हाँ। मेरा तो स्किन बहुत ऑयली है, मुझे तो काफी टाइम पे मैं फील करती हूँ कि यार इट हैपेंस। हम्म। ये ऑब्जर्व किया कि मॉइस्चराइजर लगाने से बेटर होते हैं, ये पता नहीं हाँ, क्या है। नहीं मॉइस्चर्स लगाओ क्योंकि ड्राइनेस हमारी स्किन को इफेक्ट कर रही है। ठीक है। हम्म। आप हम्म। मॉइस्चराइजर्स प्रॉपर लगाया करो। एंड इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी ना कि हमें स्किन रिएक्शंस बहुत होते हैं ना। तो हमेशा ये चीज भी ध्यान रखना कि आप ना कुछ वो जैसे बॉडी वॉश वगैरह जो यूज कर रहे हो ना, ये भी प्रॉपर कंटेंट के यूज करो। हम्म। ठीक है। यू हाँ। यूज विच वन, कौन सा यूज करते हो? हैव सम, मेरे को पता नहीं, आई चेक एंड टेल यू। ये सब मेरे हस्बैंड, ही विल चेक एवरीथिंग एंड ही विल ऑर्डर, सो आई विल टेल यू द नेम। But yeah, mostly he'll order the best ones only. I'll tell you अभी कौन सा है उसमें। परफेक्ट, एक बार चेक ऑन करा देना। हम्म। डोंट वरी, वैसे आप प्रोडक्ट सारे अच्छे लगाते हो एंड दैट शुड बी डन। यार वी हम्म। शुड इन्वेस्ट इन स्किन केयर। हम्म। दैट्स व्हाट आई फील। वही। ओके सो टिल सेबेशियस ग्लैंड्स हमने कर लिया। कौन कौन हम्म। सा पार्ट हमने आगे से पढ़ा था नॉर्मली पूरी तरह सेबेशियस ग्लैंड में? मतलब सेबेशियस ग्लैंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। हाँ, sebaceous glands again हम्म। are nothing but our fats in our skin, which forms like a sebum, oily texture, and helps in retaining the moisture in our skin. हम्म। और ये भी, if I'm not wrong, are formed because of our fibroblast cells. हम्म। And then इसका एक्सेस प्रोडक्शन अगर हो जाता है, then it clogs the pores and forms the acne, which पहले हम्म। heads type होता है। अगर there are some heads kind of things which are formed, and उसके heads अगर ओपन है और ऑक्सीडाइज्ड हो गए तो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, और अगर क्लोज्ड है तो व्हाइट हेड्स फॉर्म। एंड हाँ, तो कंट्रोल, उसको क्लीन करता रहे, वी हैव टू कीप इट cleaned so that there is no excess oil produced and we don't get this side effects, acne और या comedones जो भी फॉर्म होते हैं। And still for oily people we have to apply some moisturizers lightweight, and for the dry skin we have to do proper का डाइट वाला नहीं समझाया ना मैंने अभी कि हम एक्ने diet। के लिए सेबेशियस ग्लैंड्स को प्रॉपर करने के लिए डाइट में क्या यूज कर सकते हैं, नहीं। हाँ, डाइट का नहीं सबसे वो। पहले जो फूड्स जो हमारी एक्ने को वर्सन करते हैं, मतलब इन द प्रोडक्शन ऑफ द सीमम ही हम बोलेंगे हाई शुगर फूड्स, क्योंकि ना ज्यादा शुगर खाने से ना इंसुलिन बढ़ता है। हम्म। इंसुलिन बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, हम्म। जैसे कि कुकीज हुए, कैंडीज हुए, केक्स हुए, एक्सेस चॉकलेट हुए, पैकेट स्वीट्स हुए। ठीक है। इसके बाद जो जंक और फ्राइड फूड होता है ना, हम्म। ये आपके इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि आपका हम्म। चिप्स हुआ, फास्ट फूड हुआ, डीप फ्राइड फूड हुआ। कैसे? क्योंकि ये भी नॉर्मली हमारी, इनमें भी शुगरी प्रोडक्ट्स ही होते हैं एक तरीके से। और सेकेंड है, ये बहुत सुपर ऑयली होते हैं। ठीक है। हम्म। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है। हम्म। ठीक है। तो उसकी वजह से ना आपका ब्लड शुगर बहुत जल्दी स्पाइक हो जाता है। जैसे कि व्हाइट ब्रेड हुए, बेकरी आइटम्स हुए, एक्सेस मैदा वाली चीजें हुई, शुगरी हम्म। सीरियल,
तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जल्दी से बढ़ जाता है। ठीक है। हम्म। फिर होता है एक्सेस डेयरी। कुछ लोग अपने स्किन में नॉर्मली एक्ने वर्सनिंग देखते हैं मिल्क की वजह से भी, प्रोटीन्स की वजह से भी। देखो जो जिसको सूट करता है वो बोल रही हूँ मैं, दैट्स इट, है ना। काफी हम्म। लोगों को मिल्क सूट करता है, काफी लोगों को मिल्क से एक्ने होता क्रीम है क्योंकि एक्सेस के वो। भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। अभी नॉर्मली फूड जो आपकी हेल्दी स्किन को सपोर्ट करेगा वो आपको पता है, प्रोटीन, विटामिन सी, ओमेगा 3, हम्म। जिंक रिच फूड्स। एक्ने के लिए जिंक रिच फूड्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। हम्म। इसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और हम्म। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलूँ ना, कि भाई आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में ऑयल खाना कम कर दो। अंदर से ऑयल एक्सेस लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी तो आपको कहीं ना कहीं ऑयली क्रिएट कर रहा है ना। कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। जैसे मैं काफी ज्यादा लेवल पे ऑयल खाती थी, अभी तो फिर भी कम है, बट नॉर्मली मेरा डाइट थोड़ा सा अनहेल्दी था, स्पाइसी फूड एंड एवरीथिंग। हम्म। बहुत एक्सेस लेवल पे पसंद था मुझे, बहुत। चलो, हम्म। अभी एक नई चीज आपको पढ़ाने आ रही हूँ। हमारे कोर्स में कहीं से कहीं तक नहीं, आई डोंट थिंक सो आपको कोई पीडीएफ में भी मिलेगी। ठीक है। बट ये चीज आपको पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यार, कोई भी बंदा अगर मेरे से सीख के गया है, आगे जाके उसको कुछ पढ़ के ये ना हो यार मुझे ये चीज क्यों नहीं पता। इसको बोलते हैं मीलिया। सुना है मीलिया? मीलिया मीलिया। सुना है? नहीं ऐसे सुना? मुझे पता नहीं चलता, आप थोड़ा बोलते रहोगे तो पता है। आई डोंट नो इफ आई नो इट। MILIA, मीलिया। ठीक है। हाँ। मीलिया की स्पेलिंग होती है। मीलिया हम्म। क्या होते हैं? एक टाइनी और येलोइश बम्प्स होते हैं स्किन पे। देखा होगा यार, छोटे छोटे दाने लोगों को हो जाते हैं, हाँ। येलो येलो से कलर के, व्हाइट व्हाइट से कलर के। और पता है हाँ। वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं अरे ये तो चाइनीज लोगों को होते हैं, इंडियन में तो होते ही नहीं, ये तो अच्छी चीज है, ये तो फॉरेनर स्किन जैसी चीज है। तो भाई फॉरेनर स्किन थोड़ी ना कोई बहुत अच्छी चीज होती है। फॉरेनर हाँ। की स्किन अच्छी होती है, उनकी तो वैसे भी अच्छी नहीं होती स्किन। तो भाई टाइनी व्हाइट और येलोइश बम्प्स आपकी स्किन पे आ जाते हैं, उनको हम स्मॉल सिस्ट बोलते हैं। हम्म। एक्चुअल में वो क्या होता है यार, वो आपके ना नॉर्मली उनके अंदर ना केराटिन ट्रैप्ड हो जाता है। ओ। नॉर्मली जहां शेड होना होता है ना, उसकी जगह वो ट्रैप हो जाता है व्हाइट डॉट्स के हाँ। अंदर, तो सिस्ट हम्म। जैसा बन जाता है। और शेड जो हमने पढ़ा था ना, कि कॉर्नियोसाइट वो शेड ऑफ हो रहे हैं, हमने पढ़ा था ना फिफ्थ लेयर पे कॉर्नियम में। तो वो हाँ। शेड होने की जगह ना ट्रैप हो जाता है केराटिन, तो इसकी हम्म। वजह से वो मीलिया बना लेता है। तो भाई वो पिंपल नहीं होता, वो एक्ने नहीं होता, वो इन्फेक्शन नहीं होता, उसमें कोई पस नहीं है, बस केराटिन ट्रैप्ड है। तो भाई जो डेड स्किन है ना वो ट्रैप हो जाती है ना। हम्म। स्किन सेल्स अच्छे से शेड नहीं हो पाते हैं, केराटिन आपकी सरफेस पे ट्रैप हो जाता है। पर इसका रीजन क्या है भाई? कि कुछ थिक हैवी क्रीम्स होते हैं ना, मेनली ऑयल्स, ये काफी लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज में। ठीक है। हम्म। कुछ स्किन डैमेज भी होते हैं, जैसे आफ्टर बर्न्स, लेजर, इन सब की वजह से भी मीलिया फॉर्म होने लगता है। ठीक है। सन हम्म। एक्सप्लॉइटेशन, यूवी की वजह से भी। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबीज में बहुत ज्यादा होता है और जल्दी से डिसअपियर हो जाता है मीलिया। वो तो उनका स्किन कंडीशन है, होता है और उनका डिसअपियर हो जाता है ना। इसके हम्म। बाद नॉर्मली अभी आप देखो कि मीलिया फॉर्म कैसे होता है, हमें पता है केराटिन ट्रैप हो जाता है, व्हाइट बम्प बन जाता है वहां पे। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई नॉर्मली मीलिया तो कहीं से कहीं तक पेनफुल होता ही नहीं है, ना ही वो एक्ने होता है ना। और अंडर आई में क्यों होता है? क्योंकि भाई अंडर आई की स्किन थिन होती है, डेलिकेट होती है, जो अंदर। अंदर, अगर हम हैवी क्रीम्स लगाते हैं तो इससे केराटिन ट्रैप होने लगता है हम्म। शेड होने की जगह। ठीक है। क्या मीलिया जा सकता है? मीलिया जा सकता है, कुछ ज्यादा देर बाद जाता है, कुछ अपने आप चला जाता है। जेंटल एक्सप्लॉइटेशन से डेड सेल्स चले जाते हैं। ठीक है। और एक्सप्लॉइटेशन प्रोडक्ट्स, मतलब नॉर्मली आप डरमैट से प्रोडक्ट ले लो, ऐसा नहीं कि स्क्रबिंग कर रहे हैं। रेटिनॉइड्स, है ना। हैवी प्रोडक्ट्स बनाना बंद, लगाना बंद करो। थिक ग्रीसी क्रीम कभी मत लगाया करो आई के नीचे। सन हम्म। प्रोटेक्शन भी होता है। और नॉर्मली लोग आपको वो नीडलिंग वगैरह के लिए भी बोलते हैं, डॉक्टर्स रिमूव कर देते हैं, बट वो सेफ है। हमको उसको स्क्वीज नहीं करना चाहिए खुद से। वैसा नहीं भाई करना हम है। कैरेटिन नहीं निकाल सकते, हम किसी भी पॉस्ट्यूल्स जो होते हैं उसमें से हम निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन हम केराटिन थोड़ी ना निकाल पाएंगे। हाँ। है ना। पिकिंग अगर हम करते हैं तो उससे स्कार और इन्फेक्शन भी हो जाता है। देखो फेस योगा आपका क्या करता है? सर्कुलेशन और रिलैक्सेशन बढ़ाता है। तो भाई कोई भी बंदा अगर फेस योगा करता है तो उसके फेस पे आई डोंट थिंक सो कि कोई भी केराटिन ट्रैप होगा, उसके तो सारे शेड शेड हो जाएंगे प्रॉपर। क्लियर है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स।
SWEAT, स्वेट। GLANDS, ग्लैंड्स। ठीक है, हम्म। स्वेट ग्लैंड्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई ग्लैंड्स जो कि स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये आपकी, अच्छा स्वेट क्यों, पसीना क्यों आता है ये पता है? पसीना क्यों आता है, इसका रीजन पता है? एक्सेस वाटर है। नहीं नहीं। दैट इज ऑल्सो क्या? एक्सक्रीशन वे नहीं नहीं, ऑफ देखो एक्सेस एमोनिया, तो एक चीज सॉल्ट्स, बताऊं। हाँ हाँ, सो इट्स, वो सॉल्ट वाला पार्ट मैंने समझा कि मोस्टली सॉल्ट मोस्टली वाटर। समथिंग। लेकिन मेन रीजन क्या होता है स्वेट का? एक्चुअली में क्या होता है, जब हम, हमारी बॉडी कहीं भी गर्मी में जाती है, हम अनबियरेबल हीट को नहीं कर पाते हैं सहन, तो हमारी बॉडी वाटर और सॉल्ट के फॉर्म में स्वेट को रिलीज कर देती है। वो जब रिलीज करती है तो वो क्यों रिलीज करती है? ताकि पानी स्किन से जब एवापोरेट होगा या हवा के साथ या किसी के साथ आएगा तो स्किन पे ठंडक पहुंचाएगा। या पसीना या आता है तो क्या लगता है, एकदम से हवा चली तो ठंडक सी आ जाती है। तो बॉडी को वो चाहिए कि भाई गर्मी तेज पड़ी, वो हीट अनबियरेबल नहीं कर पाई, उसने बाहर पानी निकाला ताकि वो पानी की वजह से थोड़ा सा ठंडक आ जाए चेहरे पे, ताकि टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल हो जाए। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होता है ये आपके ग्लैंड्स, और स्वेट इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं, और स्मॉल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी इसमें बाहर निकल जाते हैं, वाटर हुआ, सॉल्ट हुआ, वेस्ट सब्सटेंसेस हुआ। ठीक है, क्लियर है? मेन फंक्शन आपका बॉडी कूलिंग, स्वेट जैसे ही एवापोरेट होता है बॉडी कूल डाउन हो जाती है अपने आप। टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी होता है इसका काम। वेस्ट रिमूवल भी होता है, क्योंकि भाई थोड़े से अमाउंट ऑफ सॉल्ट, यूरिया भी रिमूव हो रहा है सॉल्ट के, स्वेट के थ्रू। ठीक है, स्किन प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ये, क्योंकि भाई आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा है स्वेट, है ना। सेकेंड इज आपकी नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर पूरी तरह कूल है इससे, और हमारी बॉडी प्रॉपरली बिहेव कर सकती है, बट अगर एक्सेस गर्मी हुई, स्वेट नहीं हुआ तो कहाँ से करेगी? तो ये क्या होता है, आपका पूरा स्वेट ग्लैंड्स का काम होता है। देखो, लोग कहते हैं कि स्वेट की वजह से एक्ने आते हैं, भाई स्वेट डायरेक्टली एक्ने नहीं करता, लेकिन अगर आप फ्रिक्शन करोगे, टाइट से रब कर लोगे, तो वहां ऑयल बिल्डअप हो जाएगा और स्वेट उस एक्ने को वर्सन कर देगा। ठीक है, एक्ने ऐसा नहीं होता है कि स्वेट एक्ने कर रहा है पसीना आएगा तो, नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई नॉर्मली स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो पूरी तरह आपको क्लियर हो गया, स्वेट ग्लैंड्स वाला पार्ट क्लियर हो गया। स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी कहाँ लोकेटेड है, डर्मिस में। कहाँ लोकेटेड है? डर्मिस। डर्मिस। ये भी क्लियर हो गया। चलो, अभी क्या क्या पढ़ लिया हमने डर्मिस का? हमने डर्मिस का पढ़ लिया, स्वेट ग्लैंड। सबसे पहले एक और चीज सुनो, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, वो डर्मिस में होते हैं। हाँ। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, उसको भी एक अलग से नाम लिखो, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। जैसे हम्म। ग्लैंड लिखो ना, उसको भी लिखो, क्योंकि वो डर्मिस में कंपोनेंट है। भले वो सारी चीजें बना रहे हैं, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स उसमें मेंशन कर लेना, तो हमें पता है कि वो कोलाजन बनाते हैं, इलास्टिन बनाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के लिए भी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अभी हमने डर्मिस में क्या क्या पढ़ा? हमने डर्मिस में पढ़ा क्या? कोलेजन, हाँ, फिर एलास्टिन फाइबर, इलास्टिन, हाँ, फिर फिर हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, फिर सेबेशियस ग्लैंड्स, फिर फिर आज का जो पढ़ा, आज स्वेट वही ग्लैंड। पढ़ा है ना, हाँ, माइलिया और स्वेट ग्लैंड। मीलिया का पार्ट नहीं है, मीलिया मैंने उससे बता दिया आपको, क्योंकि ओके। हम वहाँ सारा एक्ने कॉमेडन सब पढ़ चुके थे ना। अभी बेचारे एक को क्यों छोड़ते, इसलिए मैंने वो बता दिया आपको। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो चलो। स्वेट ग्लैंड्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, अभी एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होते हैं, वो तो आपको पता है भाई। हम्म। ब्लड वेसल्स होते हैं, वो तो पता है। ब्लड हम्म। वेसल्स ही तो हमें अमीनो एसिड्स और ब्लड लेके आ रहे हैं, जब तो कोलाजन फॉर्मेशन हो रहा है, जब तो आपका इलास्टिन फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? ब्लड वेसल्स भी क्लियर है। परफेक्ट। तो इसके बाद ये ब्लड भी लोकेटेड है वेसल्स, एक डाउट है कि एवरी लेयर पे होते हैं या फिर अंदर के लेयर पे होते हैं या फिर ये कहाँ होते डर्मिस पे है, ये डर्मिस पे ब्लड हैं? वेसल्स। लेवल पे ही ठीक होते है, हैं, डर्मिस एपिडर्मिस पे, पे। और हाँ। नीचे पे भी है। ठीक है, हाइपो पे होंगे। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नर्व्स। नर्व्स के बारे में पता है? हम्म। नर्व्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्व्स आपको पेन देते हैं, टच फील करते हैं, हीट फील करते हैं, कोल्ड फील करते हैं। देखो,
मतलब सेंसेशंस के लिए होते हैं ना। अब एक बात बताओ, सपोज डर्मिस पे नर्व लोकेटेड है और डर्मिस पे कितनी सारी चीजें हो रही है, कोलाजन भी बन रहा है, इलास्टिन भी बन रहा है, हाइलुरोनिक एसिड भी है, सेबेशियस भी है, स्वेट भी है, और नर्व्स भी भाई वहीं पे है। अभी बॉडी में कोई भी टेंशन हुआ तो वो कहाँ, कौन फील करा रहा है, दर्द हुआ कौन फील करा रहा है, नर्व ब्रेन। सेंसेशन ला रही है ना ब्रेन से, नर्व लेके कौन आ रहा है, नर्व। हाँ। अभी बहुत सारे नर्व्स हमारे डर्मिस पे भी लोकेटेड है, तो वो नर्व वहां स्ट्रेस ला रही है, और ये स्ट्रेस क्या करता है, अगर स्ट्रेस हो रहा है बॉडी में, तो ये स्ट्रेस क्या करता है, आपके कोलाजन प्रोडक्शन को तोड़ देता है, कम कर देता है, होने नहीं होता है। बॉडी में जब स्ट्रेस होता है तो कोलाजन प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो कौन कर रहा है, नर्व कर रहा है। क्लियर है? तो हम इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रेस आपके कोलाजन को तोड़ता है। अभी स्ट्रेस डर्मिस पे कहाँ से आया, नर्व के थ्रू आया। क्लियर है ना? इसके बाद एक और चीज, ये नर्व तो क्लियर हो गया। एक और चीज यहाँ पे है, लास्ट चीज, वो होते हैं हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स के बारे में पता है क्या होता है? ये जो छोटे छोटे बाल हमको दिखते हैं हमारे फेस पे, रोम जिसको बोलते हैं, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स बुरे नहीं होते, लोग इनका लेजर्स कराते हैं, बट ये बुरे थोड़ी ना होते। ये आपकी बॉडी के बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर के पॉल्यूशन से, बाहर की डस्ट से, डोर्ट से, सब कुछ ट्रैप कर रहे हैं। साथ में सेंसेशंस, ठंड लगती है तो ये बाल खड़े हो जाते हैं एकदम से, है ना। अपनी बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डर्मिस लेयर को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो भाई हेयर फॉलिकल्स की हेयर रूट्स कहाँ पे होते हैं, डर्मिस पे। ठीक है, क्लियर हो गया? डर्मिस पूरा क्लियर हो गया? क्या क्या है डर्मिस पे, जल्दी से बता दो मुझे। जैसे कोलेजन हो गया, फिर एलास्टिन फाइबर हो गया, फिर सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, और अभी जो पड़ा था स्वेट वो है ग्लैंड, नर्व्स स्वेट है, ग्लैंड। ब्लड वेसल्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, हेयर फॉलिकल्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डर्मिस का है। डर्मिस बहुत अच्छे से आ गया, सारी हम्म। चीज हमने बहुत डीप में पढ़ ली, कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं है। परफेक्ट। तो अभी हम पढ़ते हैं सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कौन सा लेयर है, थर्ड लेयर ऑफ द स्किन है। हाइपो की स्पेलिंग क्या लिखी है, HYPO। हाइपोडर्मिस क्या है, हमारा थर्ड लेयर ऑफ द स्किन है। ठीक है, अभी देखो हमने क्या क्या डीप में पढ़ लिया, हमने पूरा डर्मिस पढ़ लिया, पूरा एपिडर्मिस पढ़ लिया, बट हाइपोडर्मिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो बेचारे में ज्यादा लेयर्स हैं, ना ही बेचारे में ज्यादा कंपोनेंट्स हैं। हाइपोडर्मिस हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, इजी सा है, इसको हम डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी भी एक एक चीज मैं पढ़ाती हूँ आपको। देखो, एक्चुअली ना ये फैट सेल्स से बना होता है। किस चीज से बना होता है, फैट सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सेकेंड इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और फोर्थ इसमें नर्व्स होते हैं। हम ये सारों चारों चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी एक बात बताऊं, जो मेन सेल्स यहाँ पे होते हैं इनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स, ADIPOCYTES, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, फैट सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके फैट को स्टोर करते हैं। फैट किसके फॉर्म में होता है, लिपिड। ठीक है, लिपिड को बोल सकते हैं हम फैट। ठीक है, ये सारी चीजों से मिलके फैट बनता है। तो एडिपोसाइट्स हैं जो कि फैट सेल्स हैं, ये क्या स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं। ठीक है, चलो अभी आपको एक चीज बताती हूँ मैं, कि भाई आपका ये मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पे फैट सेल्स हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, क्या सीन है भाई हाइपोडर्मिस का, क्या फैट स्टोरेज का क्या कर रहा है वो, है ना। तो हमने ये पढ़ लिया भाई, एडिपोसाइट्स हैं यहाँ पे, ये फैट को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें बता रहे हैं भाई कि फैट सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि फैट पैट्स होते क्या है, ठीक है, हमारे फेस पे फैट पैट्स होते हैं, वो हमें पढ़ते हैं फैट पैट्स होते क्या है। ठीक है, एक्चुअल में फैट पैट्स, एक्चुअल में फैट सेल्स जो होते हैं ना, दे आर फैट पैट्स, है ना। हाइपोडर्मिस फेशियल फैट पैट्स को कंटेन करती है, वो आपके चीक्स को, अंडर आई को और जॉलाइन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट आप से देखना, चीक्स को, अंडर आई को, जॉ लाइन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एजिंग के साथ क्या होता है, ये फैट पेट श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, इनका सपोर्ट डिक्रीज हो जाता है, इनका सपोर्ट कम हो जाता है। जब फैट पेट श्रिंक हो जाते हैं, इनका सपोर्ट कम हो जाता है,
तो उसका रिजल्ट होता है होलो चीक्स, हम्म। सैगिंग, डीप फोल्ड्स। क्या होता है उसका रिजल्ट? चीक्स होलो हो जाते हैं, सैगिंग स्किन होने लगती है, और आपके फोल्ड्स जो है वो डीप होने लगते हैं। एक बात बताओ, देखो ये होल्स। फैट पैटर्न, हाँ। होलो चिक्स, ठीक है, डीप फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड, ठीक है। देखो ये फैट अच्छा। पैटर्न, सपोज यहाँ पे मेरी चीक्स पे देखो, यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो पहले, ये हाँ। सपोज मेरी चीक्स पे फैट पैट है, ठीक है। हम्म। एजिंग हुआ, ग्रेविटी हुई, काफी सारी चीजों की वजह से ये मेरा सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, श्रिंक हो हम्म। गया। अभी जब ये श्रिंक हो गया, साथ में भाई एजिंग हुई थी, तो उसकी वजह से कोलाजन भी कम हो गया था, इलास्टिन भी कम हो गया था डर्मिस पे, और ये फैट पैच भी श्रिंक हो गया। सॉरी, देखो इसके साथ जब एजिंग से फैट पैट भी हमारा श्रिंक हो गया, साथ में एक और चीज हो रही है भाई, एजिंग के बाद अब फैट पैट तो श्रिंक हो गया, इसमें तो हिम्मत ही नहीं बची, दम ही नहीं बची। अगर कोई भी पत्थर ऐसा है या कुछ भी मटेरियल ऐसा है तो वो ठीक है भाई, हार्ड है, लेकिन वो सिकुड़ गया तो उसमें तो जान बची नहीं। अभी ग्रेविटी उसको आराम से खींच लेगी, पकड़ के लिया, ग्रेविटी ने उसको अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खींच लिया, तो आपका सपोर्ट गया, फैट पैट श्रिंक हुए, चीक्स होलो हो गए, सैगिंग हो गई, बहुत डीप फोल्ड्स आ गए। Why? Because of the aging। तो ये Yes। चीज होती है, ठीक है। सेम आई में होती है, अंडर आई का भी यही सीन है। आपने देखा होगा ये आंखें बिल्कुल अंदर घुस जाती हैं और फिर वो मेरे पास आ, और पफीनेस होती है, जब तक तो वो ठीक थी, लेकिन वो वाला एरिया भी ऐसा लटक जाता है। अभी उसको फेस योगा से सही करना बहुत इंपॉसिबल होता है, या इट हैपेंस, ग्लो आ जाएगा उस एरिया में, अंडर आई का डार्कनेस चला जाएगा, थोड़ा बहुत लिफ्टिंग हो जाएगी, कोलाजन डाइट इंप्रूव कर लोगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा। बट जो एक बार ऐसा हो गया तो उसको सही करना बहुत इंपॉसिबल हो जाता है, ठीक है। हाँ ये है कि अगर पूरी चीजें करोगे तो 50% रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम हो जाता है, उसके बाद क्लाइंट्स आएंगे तो फिर। अभी 75 या 70 की एज में क्या होगा बताओ आप, अंदर से बॉडी तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, है ना, केमिकल थोड़ी ना डालेंगे हम। तो ब्लड वेसल्स, तो ये क्या हो रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है, फैट पेट्स की वजह से हो रहा है। तो भाई एजिंग हाइपोडर्मिस पे बहुत इफेक्ट डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपका हाइपोडर्मिस लेयर प्रॉपर है ना, तो एजिंग नहीं होगी, ठीक है। फैट पेट्स आपके प्रॉपर है ना, फैट सेल्स, नहीं होगी। एक बात बताओ मुझे, आपने देखा होगा क्या होता है, जैसे ही वेट गेन होता है लोगों का, तो फैट इंक्रीज हो जाता है, एडिपोसाइट्स होते हैं ना, ये एनलार्ज होने लगते हैं, और हाइपोडर्मिस होता है ना, ये थिकन होने लगता है ना, क्योंकि एडिपोसाइट्स एनलार्ज हो गए। तो इससे क्या होता है सीन, इससे आपका वेट गेन होने लगता है और फैट पैट्स इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब लोग मेरे पास आते हैं ना, मैम इतने बड़े बड़े चीक्स, इनको कम कर दो। भाई ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वेट कम करो, अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। लेकिन क्या होता है जब वेट लॉस के साथ फैट सेल्स आपके श्रिंक हो जाते हैं, आपकी स्किन आपका सपोर्ट छोड़ देती है, इससे आपकी स्किन लूज हो जाती है और अंदर की तरफ घुस जाती है, वो बहुत बेकार होता है। ये आजकल जो चल रहा है ना, हाँ। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वेट लॉस के लिए, ये ले लो वो ले लो, नहीं नहीं, वो लोगों को अंदर है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, वेट लॉस के लिए ये ले लो वो ले लो, फेशियल फैट कम हो जाएगा। अभी दिमाग है ही नहीं, फेशियल फैट कम हो जाएगा तो फैट सेल्स श्रिंक नहीं हो जाएंगे। हमेशा डाइटिंग, हमेशा मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग्स को भी कभी मैं प्रमोट नहीं करती हूँ। अगर करना है तो फिर प्रॉपर प्रोटीन डाइट के साथ करो, लेकिन लोग क्या अपने मन से कुछ भी लिक्विड ले रहे हैं, बस लिक्विड, 12 घंटे आजकल का गैप बच्चों को भी हो गया है कि नहीं चाहिए चीक्स। मेरी बेटी तो बोलती है मुझे ये लाइन चाहिए, मुझे ये चाहिए, चीक चीक बोन देखना है, जॉ होना है, सब होना है। मैं बोलती हूँ कितना अच्छा रहता है इफ यू हैव चीक्स, बट शी डू नॉट वांट। तो चाइल्डिश एज में तो वही चिक्स प्रॉपर लगते हैं जो प्रॉपर है, वही तो। खुले खुले और एवरीथिंग। आई डोंट लाइक दैट एवरीथिंग। देखो बाहर जाके देखना, जॉ लाइन उनकी बिल्कुल शार्प है, स्किन उनकी बिल्कुल लटकी हुई है नीचे, रिंकल्स, क्रोस फीट, जब वो हंसेंगे ना तो यहाँ 8-10 रिंकल आ जाएंगे। इट हाँ। हैपेंस, स्पेशली ब्रिटिश कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये सारी चीजें बहुत है, क्योंकि ये लोग हार्श प्रोडक्ट्स भी अप्लाई करते हैं अपने स्किन को। इनकी स्किन जेनेटिक भी सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव तो नहीं बट लूज होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि वेट लॉस की वजह से क्यों हमारे फैट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, स्किन क्यों लूज हो जाती है, क्योंकि हमारी हाइपोडर्मिस के फैट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अभी नॉर्मली आपको बोलूं कि आपके जैसे कि डायरेक्टली मैंने आपको देखा कि आपका एकदम से जो वेट चेंज होता है, वेट गेन होता है, अगर आपका प्रोटीन डाइट नॉर्मल है तो फेशियल फैट पेट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन एक्सेस लेवल पे जब फैट जाता है ना तो आपके फेशियल पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो इतना मोटा होना ही नहीं है कि इतना एक्सेस लेवल पे फैट को रिलीज करना पड़े कि हमारा पूरा ही रिलीज हो जाए, ठीक है। चलो एक और चीज बहुत लोग देखी हैं थी मैंने, जो
मोटे होते हैं, सडनली जो पतले होते हैं फेस एकदम से लटक जाता है वो। लटकता ही है। चलो एक और चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स आपके हाइपोडर्मिस में होते हैं। वहां नॉर्मल ब्लड वेसल्स थे, स्मॉल ब्लड वेसल्स थे, ये आपके लार्ज यहाँ पे लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि आपकी अपर लेयर्स को भी नरिश कर रहे होते हैं। ब्लड। ठीक है, क्लियर है। ओके। परफेक्ट। अभी देखो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि भाई एजिंग का तो हमने पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स का भी हमने पढ़ लिया। एक शब्द और मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई हमारे फैट पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इस लेयर पे। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू आपको बताऊं ना मैं, कनेक्टिव टिश्यू आर समथिंग दैट आर कनेक्टिंग दीज फैट सेल्स, इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू हमारे हाइपोडर्मिस पर लोकेटेड होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपके फैट सेल्स को इकट्ठा होल्ड करते हैं, वो एक सपोर्ट नेट की तरह काम करता है जो उनको होल्ड करके रखे, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू इज एन इम्पोर्टेंट एंड नॉर्मली इज अ कंपोनेंट ऑफ द हाइपोडर्मिस। ठीक है। अभी एक चीज बोलूं आपको, हाइपोडर्मिस टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, क्योंकि जो फैट होता है ना वो बॉडी की ब्लैंकेट की तरह काम करता है फैट, तो वो आपकी बॉडी को इंसुलेटेड रखता है कोल्ड से। ठीक है, तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखता है कौन, हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैट है। फैट क्या कर रहा है, फैट नॉर्मली आपके बॉडी ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद हाइपोथैलेमस और इंजेक्शन का क्या सीन होता है, लोग कहते हैं ना कि कुछ सारी चीजें इंजेक्ट की जाती है, जो इंसुलिन है वो डायरेक्टली स्किन में लगाया जाता है, वो हाइपोडर्मिस पर ही लगाया जाता है एक्चुअली। ठीक है, चलो वेट गेन वेट लॉस हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, अभी हाइपोडर्मिस का हमने एक और चीज पढ़ना है कि भाई इसकी क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला तो फैट स्टोरेज, क्योंकि इट स्टोर्स एक्स्ट्रा एनर्जी एज फैट, एक्स्ट्रा एनर्जी को ये फैट की तरह स्टोर करता है ताकि बॉडी इसको एनर्जी को लेटर यूज कर सके। क्लियर है, फैट हाँ। स्टोरेज क्लियर है। इसके बाद सेकेंड होता है कुशनिंग, ये सॉफ्ट पैडिंग की तरह हेल्प करती है अपने बोन्स को, मसल्स को, ऑर्गन्स को और इंजरी को। ठीक है, इसके बाद हमने वार्मथ पढ़ लिया, मतलब इंसुलेशन देता है, क्यों देता है ये भी पढ़ लिया, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बॉडी ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं फैट्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेप एंड फुलनेस, ये आपकी चीक्स को शेप दे रहा है, फुलनेस दे रहा है, फेशियल वॉल्यूम दे रहा है और बॉडी को कर्व्स दे रहा है। इसके बाद शॉक एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये आपके प्रेशर और इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ये आपके स्किन के अंडर में कुशन की तरह है। शॉक रेसिस्टेंस है क्या? ओके। हाँ, शॉक एब्जॉर्प्शन है। ओके। ओके, तो क्लियर हो गया, पूरी तरह क्लियर हो गया। परफेक्ट। तो क्या है आपका हाइपोडर्मिस? हाइपोडर्मिस तो सबसे इजी है, मैंने बोला था ना 15 मिनट हाँ। का हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस में हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, एडिपोसाइट्स पढ़ा, एडिपोस भी बोल सकते हैं उसको, और फैट सेल्स पढ़ लिए। इसके बाद हमने ब्लड वेसल्स पढ़े, नर्व्स पढ़े, और ये पढ़ा कि एजिंग कैसे होती है। सिंपल है, सबसे इजी है। तो हमारे 3 लेयर्स ऑफ द स्किन क्लियर है। सबसे पहला कौन सा था, एपिडर्मिस, जिसके 5 लेयर थे। सेकेंड था डर्मिस, जिसमें हमने काफी सारे कंपोनेंट्स पढ़े, उनको बहुत डीप में भी पढ़ा। और इसके बाद था हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे इजी था। अभी हमारा लेयर्स ऑफ द स्किन क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें आगे मायोफेशिया पढ़ाऊंगी, जो हम परसों वाले सेशन में पढ़ेंगे, दैट इज ऑन मंडे। टुमारो आई एम नॉट फ्री। ओके, सैटरडे, अगेन दिस सैटरडे संडे एक्चुअली वीकेंड्स we plan something. So tomorrow I need to visit my farmhouse. So tomorrow and maybe day after tomorrow as well. So Monday we will be there. Okay, and हम myofascia part cover up करेंगे। ठीक है, Okay, और किन सेशंस है? लाइक अभी तो ये बहुत टाइम है। और टाइम है ना? हाँ, अभी तो हम पूरा कवर अप करके ही रखेंगे इसको। ओके। टाइम है। ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।